राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे 22 जनवरी 2024 को अपने घर पर राम ज्योति आप किस समय जलाएं, राम ज्योति कैसे जलाएं, राम ज्योति जलाने का मंत्र क्या होगा, राम ज्योति के समय कुल कितने दीपक जलाएं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आइए जानते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसे लेकर जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, लोगों में उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए कई दिनों से जोरदार तैयारियां चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही भक्तों ने अयोध्या नगरी में पहुंचना शुरू कर दिया है। 500 साल के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने इन सिंहासन पर विराजमान होने वाले हैं। 22 जनवरी को रामलला जिस सिंहासन पर विराजमान होंगे, वो सिंहासन बनकर तैयार हो चुका है। यह सिंहासन संगमरमर से तैयार किया गया है और इस पर सोना मड़ा है। इसके अलावा मुकुट से लेकर तमाम तरह के जेवरात भी सोने के होंगे। रामलला की चरण पादुकाएं भी सोने की होंगी। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की जो मूर्ति स्थापित होगी, वो उनके बाल रूप की होगी। मंदिर में नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप के साथ 5 मंडप भी बनाए गए हैं। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन हर घर में राम ज्योति जलाने से पूरा देश रमामय हो जाएगा। राम ज्योति प्राण प्रतिष्ठा के समय नहीं जलेगी। आप उस ज्योति को अंधेरा होने से पूर्व जलाएं। अपने आराध्य प्रभु राम के लिए आपको राम ज्योति मिट्टी के दीपक में जलाना चाहिए, क्योंकि यह सभी जन सामान्य के लिए आसानी से उपलब्ध है। आप चाहें तो धातु के दीपक का भी उपयोग कर सकते हैं। प्रभु राम जी तो हमारे भाव के भूखे हैं, इनमें भाव की प्रधानता है। राम ज्योति जलाने के लिए आपको सरसों के तेल का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, यदि कोई घी का दीपक भी जलाना चाहता है तो वो अति उत्तम है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन आपको कम से कम 1 दीपक जलाना चाहिए और आप चाहें तो 11 से 108 दीपक भी जला सकते हैं। 11 दीपक जलाना अति शुभ होगा, क्योंकि रावण के 10 सिर का मर्दन करके एक प्रभु राम ने विजय प्राप्त की थी। राम ज्योति जलाने के बाद उन 11 दीपक में से 5 दीपक अपने पूजा स्थान पर रखें। बाकी 6 दीपक घर के मुख्य द्वार, आंगन समेत प्रमुख स्थानों पर आप रख सकते हैं। दोस्तों, राम ज्योति जलाने के लिए मंत्र आपको चाहिए होगा, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशय दीप ज्योति नमस्तुते का उच्चारण करें। यह मंत्र आपको याद नहीं है या पढ़ने में आपको समस्या है तो राम नाम का जप करते हुए राम ज्योति जलाएं। राम नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि राम ज्योति का मुख्य दीपक पूरी रात जलता रहे। आपके पूरे परिवार पर प्रभु श्री राम की कृपा होगी और जीवन में आपकी सुख शांति आएगी। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्री रामलला की पौराणिक कथा कहानी। ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की है, किंतु आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को राम के राज्याभिषेक के बाद समाप्त कर दिया है। वहीं आदि कवि श्री वाल्मीकि ने अपने रामायण में कथा को आगे श्री राम की महाप्रायण तक वर्णित किया है। महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराज की आज्ञा अनुसार श्यामकर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनुष्यवी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड
पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपात की जमाता रिंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप पे पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभ आरंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समिधा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन्य धान्य गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चढ़ा खीर को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भाधान धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुण्यवर्ष नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नील वर्ण चुंबकीय आकर्षण वाले, अत्यंत तेजमय, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले देखते ही रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। दोस्तों, संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के चारों पुत्र के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार घर पर आए भाट चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता। दोस्तों, अगर आपको रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पूजा विधि व आपको रामलला की पौराणिक कथा पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।